हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। जेनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, कोई बता सकता है मुझे? वंशागति बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। यह बात क्लैरिटी है। अनुवांशिकी का ही एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसका नाम है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। ठीक है ना? इसे इंग्लिश में बोला जाता है इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है ना? आज हम उसी के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। ये जो सिद्धांत है वह क्या है बाबू, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसका अगर हम बेस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा शरीर होता है, जो इंसान का शरीर होता है, वह किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह बात क्लियरिटी आप लोगों को? यह मान लो कि यह क्या है जी? कोशिका है। वैसे तो बाबू जो कोशिका का शेप होता है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझाएंगे इसके बारे में, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है ना? आप सभी लोगों को पता है कि जो इंसान का शरीर होता है वह कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। इसलिए बोला जाता है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, या इसी को और बोल सकते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम हिंदी की बात करें तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। यह बात क्लैरिटी है। अब चलो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है बाबू कि सेल के अंदर, सेल की अगर सबसे पहले डिस्कवरी की बात करें तो सेल की डिस्कवरी किसने किया था? 1665 ईस्वी की बात है। 1665 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक नाम था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी किया था। उन्होंने किसकी डिस्कवरी किया था? सेल की खोज किया था, यानी कि कोशिका की खोज किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया तो, लेकिन यह कोशिका कैसा था? मृत जीवी था, है ना? यानी कि डेड सेल था। यह बात की क्लैरिटी आप लोगों को? ठीक है। मृत जीवी कोशिका की खोज करने के बाद रॉबर्ट हुक यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है ना? अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कहां से किया था, तो एक प्लांट था बाबू, प्लांट यानी कि एक पेड़ पौधा था। उस प्लांट का नाम क्या था? कोर का नाम था। और इस प्लांट के कोर के में से ही, कोर ये प्लांट का नाम, अब कोर का जो छाल होता है उसमें से ही रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज किया था। यह बात आप सभी लोगों को पता है। लेकिन यह तो मृत जीवी कोशिका हो गया, लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़े? जो इंसान का शरीर है वह मृत जीवी कोशिका से मिलकर नहीं बना है ना, जीवित कोशिका से मिलकर बना है। तो अब हम जीवित कोशिका की बात करते हैं। तो 1665 ईस्वी के बाद एक समय आता है 1674 ईस्वी। अब बाबू 1674 ईस्वी, 1674 ईस्वी में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एंटोनी वॉन लिविनहोफ। यह बात सभी को पता है? एंटोनी वॉन लिविनहोफ, ठीक है ना? एंटोनी वॉन लिविनहोफ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोलते हैं लिविनहोफ, ठीक है ना? लिविनहोफ। यह बात क्लैरिटी है? ठीक है। यह तो आप लोगों ने जान लिया कि भाई जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लिविनहोफ ने किया था। और कब खोज किया था इसकी? 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है ना? अब देखो, जब कोशिका को और गहराई से अध्ययन किया गया तो कोशिका के अंदर एक बीच में संरचनाएं दिखाई देती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? केंद्रक बोलेंगे। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस भी बोला जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि देखो, कोशिका की खोज तो हो गया था, फिर क्या होता है कि एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। या जब रॉबर्ट ब्राउन आए और जब उन्होंने कोशिका को गहराई से देखा तो कोशिका के अंदर क्या पाया गया? केंद्रक। यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्रक की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह बात आप सभी लोगों को पता है, यहाँ तक कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखो, यहाँ आप समझते हो केंद्रक होता क्या है? देखो, केंद्रक जो होता है इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। केंद्रक को क्या कहोगे आप लोग? ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल इसे आप लोग बोलोगे। यह बात क्लियरिटी? अब ब्रेन ऑफ सेल, भाई केंद्रक को दिमाग क्यों कहा जाता है कोशिका का? अब मेरी बात सुनो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंसान जो भी क्रियाकलाप करता है
जो भी गतिविधि को करता है सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। कौन करता है जी? ब्रेन। ब्रेन एक हमारा क्या सिस्टम है, ठीक है ना? नहीं, ब्रेन एक ऐसा जरिया है जो पूरा सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना? तो इस कोशिका के अंदर भी तो बहुत चीजें पाई जाती है ना? अगर हम बात करें तो इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसी के अंदर क्या होता है? गोल्गी बॉडी होता है, या फिर गोल्गी एपरेटस के नाम से भी जानते हैं। यह बात क्लैरिटी है। इसी के अंदर क्या होता है बाबू? वैक्यूल होता है। यह बात क्लैरिटी है। अगर मैं इसी की बात करूं तो इसी के अंदर क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है। और अगर मैं बात करूं तो इसी के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम होता है, ठीक है? अगर मैं और डीपली से बात करूं तो इसी के अंदर एक असंरचनाएं पाई जाती है कुछ इस तरह से। क्या? कुछ इस तरह से, जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर बोलेंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ईआर में बोल सकते हो। अब ईआर का काम क्या होता है? मेरी बात सुनो। अगर मैं अंतःप्रद्रवी जालिका भी बोलेंगे। अगर मैं ईआर की बात करूं तो ईआर क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है कि ये कंकाल का काम करता है। किसका? कोशिका का, कंकाल का। कंकाल का काम क्या होता है हमारे शरीर में? भाई शरीर को शेप प्रदान करना, हमारा शरीर शेप को बचा के रखता है, ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से कोशिका को शेप का काम करता है, शेप देने का, यानी कि इसे पचकने से बचाता है। क्या करने से बचाता है? पचकने से बचाता है। यह बात क्लैरिटी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है। पर और हम इतना गहराई से नहीं जाएंगे, और अगर गहराई से डूबेंगे तो और बहुत ही चीज पाया जाता है। इसके भी पार्ट्स होते हैं, रफ होता है, स्मूथ होता है, राइबोसोम होता है। इतना हमें नहीं पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है बस वंशागति और क्रोमोसोम सिद्धांत, उसी के बारे में पढ़ाई करना है। यह आपका बेस है। यहाँ तक क्लैरिटी है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो मैं साफ करूं? अच्छा, इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है बाबू। तो कोशिका के अंदर तो बहुत सारा सिस्टम लगा हुआ है ना। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल है, सेंट्रोसोम है और लाइसोसोम है। तो सबको कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला रहेगा ना। बिल्कुल कंट्रोल करने वाला रहेगा। जैसे मैं मान लो कि मैं इस वीडियो का क्या हूँ? ब्रेन हूँ। आप लोग बच्चे हो तो आप बच्चे को कंट्रोल करने वाला कोई रहेगा ना। तो मैं क्या हूँ? एक कंट्रोल कर रहा हूं मैं, मतलब एसपीटी का ब्रेन का काम कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से सेल का हमारा ब्रेन क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक हमारे सेल का जितना भी पार्ट्स होता है ना, सबको कंट्रोल करने का काम करता है। यह बात क्लियरिटी है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह बाबू 10th क्लास का बेस है। ये सब चीज के बारे में 10th क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन अफसोस आप लोगों ने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, हम समझेंगे, ठीक है ना? इतना आप नहीं जानते, सब तो हम, ठीक है बाबू? अब देखो, कोशिका की खोज किया बाबू रॉबर्ट हुक ने, लेकिन मरा हुआ था। जीवित कोशिका की खोज किया 1674 ईस्वी में किसने? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। लेकिन एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन नाम था। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। यह बात क्लैरिटी है? चलो, यह बात क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अब क्या होता है? केंद्रक को और अच्छे से देखा गया। जैसे ही रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी तो पूरा समाज में ना हो हल्ला हो गया था। अरे भाई, रॉबर्ट हुक ने क्या खोज कर दिया इसने? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या ऐसा खोज कर दिया जो इसका इतना नाम हो रहा है? तो इसलिए यहाँ पे जेलसी होने लगती है। आप लोगों को पता है कि अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसको देखकर जेलसी होने लग जाती है। अगला इंसान सोचता है कि जब उसका नाम हो रहा है तो मेरा नाम क्यों नहीं होना चाहिए। यह बात क्लैरिटी है? तो सुनो, रॉबर्ट ब्राउन के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था वाल्डेयर नाम था। क्या नाम था जी? वाल्डेयर नाम था। यहाँ पे मैं लिख दो, वाल्डेयर नाम था, ठीक है? रॉबर्ट ब्राउन के बाद वाल्डेयर आते हैं, और रॉबर्ट ब्राउन ने जिस केंद्र की खोज की थी, वाल्डेयर ने उसी केंद्र को और ही अच्छे तरीके से डिस्कवर किया और अच्छे तरीके से क्या किया? निचोड़ा। तब वाल्डेयर को ना केंद्र के अंदर कुछ इस लाइक का स्ट्रक्चर दिखलाई दिया। क्या दिखलाई दिया बाबू? कुछ इस लाइक का स्ट्रक्चर दिखलाई दिया, ठीक है ना?
सलाइरिंच, जिसे देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? सलाइरिंच की तरह। सलाइरिंच ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है। वाल्डेयर पे ऐसा संरचना दिखलाई दिया और वाल्डेयर ने इसको नाम क्या दिया बाबू? क्रोमोजोम नाम दिया। क्या नाम दिया? क्रोमोजोम नाम दिया। यह बात क्लैरिटी है? तो क्रोमोजोम की डिस्कवरी किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। यह बात क्लैरिटी है? अब देखो, अब यहाँ पे और जेलसी होने लगी। वाल्डेयर ने भी खोज कर डाली तो यहाँ पे अगला इंसान को और क्या होने लगा? जेलसी होने लगा। अरे भाई क्या हो रहा है यार, कभी मैं रॉबर्ट ब्राउन का नाम सुन रहा हूँ तो कभी मैं वाल्डेयर का नाम सुन रहा हूँ, आखिरकार केंद्रक में है तो है क्या? तो उसके बाद वह देखने के लिए वाल्डेयर के बाद बाबू एक और साइंटिस्ट आते हैं। कौन आते हैं? कोई नाम बता सकता है मुझे? कोल्सबर्ग आते हैं। क्या कौन साइंटिस्ट आता है? कोल्सबर्ग आते हैं। वाल्डेयर के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं। यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोल्सबर्ग। दिख रहा है? कोल्सबर्ग आते हैं। वाल्डेयर के बाद कोल्सबर्ग आते हैं और वाल्डेयर ने जिसकी खोज की थी उसको और उन्होंने निचोड़ा। क्या किया? निचोड़ा। तो उन्हें कुछ इस तरह से दिखलाया गया। वाल्डेयर ने जिस गुणसूत्र की खोज की थी उसको और उन्होंने क्या किया? खींच के देखा। क्या देखा? खींच के देखा। तो भाई वाह, कार्लसबर्ग यहाँ पे खोज होगी। ओ माय गॉड, वाल्डेयर ने तो खोज किया ही था, अब मेरा भी नाम होगा क्योंकि मैंने भी यहाँ पे क्या कर दिया? कोई नया चीज की खोज कर डाला। ठीक है ना? तो बताओ, ये नया चीज था, उसका नाम क्या नाम दिया था? DNA। क्या नाम दिया था? DNA। तो DNA की डिस्कवरी किसने किया था? कोल्सबर्ग ने। DNA की डिस्कवरी। यह बात क्लैरिटी है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल है। अब यहाँ पे तो अब समझो कि यार आफत ही आन पड़ी। अब क्या हुआ? रॉबर्ट हुक ने खोज कर दिया भाई, एंटोनियो और लिविन हुक भी चले गए कोशिका को खोज करके। उसके बाद क्या हुआ भाई? रॉबर्ट ब्राउन आए, वो भी केंद्र की खोज कर डाला। उसके बाद यहाँ पे वाल्डेयर भी आते हैं, वह भी खोज कर डाले। अब उसके बाद कार्लसबर्ग भी आए, वो भी खोज कर डाले। तो यहाँ पे समाज में पूरा हल्ला हो गया, अरे भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्या केंद्र के अंदर छुपा रखा है जो इतने सारे साइंटिस्ट आ रहे हैं और खोज करके चले जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं कोल्सबर्ग के बाद, जिसका नाम क्या था जी? जोहानसन। क्या नाम था? जोहानसन। अब जोहानसन के बारे में समझते हैं कि जोहानसन ने क्या किया था। जोहानसन ने जिस डीएनए की खोज कोल्सबर्ग ने किया था उस डीएनए के अलग उन्हें कुछ इस लाइन का स्ट्रक्चर दिखलाई दिया। लाइनिंग से क्या दिखलाई दिया? संरचना दिखलाई देती है। रेड कलर का करते हैं। ओके, 100 मार्क की बात। ठीक है बाबू? कुछ इस तरह से क्या दिखलाई दिया? संरचना दिखलाई दिया। किसको इस तरह से संरचना दिखलाई दिया? जोहानसन को। और जोहानसन ने इस संरचना को नाम क्या दिया बाबू? जीन नाम दिया। क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। यह बात क्लैरिटी है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बोलो बाबू, सबका बाप एक ही है और सबका बेटा एक ही है। सॉरी, सबका बाप एक ही है। क्लैरिटी है ना? अब बेटा अनेक है। अब मुझे बताओ, जिस समय एंटोनियो और लिविन हुक क्या किए थे बाबू? इसके बाद खोज नहीं हुआ। इसके बाद खोज नहीं हुआ। इसके बाद तो उन्हें कैरेक्टर मिल गया ना। अब देखो, जब जीन की खोज कर डाली जोहानसन ने जब खोज कर डाली ना, सुनो मेरी बात, याद ध्यान दो। जोहानसन ने जब जीन की खोज कर डाली तो जोहानसन जी बताते हैं कि इसी के द्वारा जनक से जो कैरेक्टर होता है बच्चा में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्लैरिटी है? लेकिन इस जीन को मेंडल जी ने क्या नाम दिया था? कोई बता सकता है? कारक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कारक नाम। मेंडल जी ने बताया था कि जिससे जनक का जो गुण होता है अपने संतान के अंदर स्थानांतरित होता है उसे क्या बोलते? कारक बोलते। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या था बाबू? जोहानसन जी। जोहानसन जी क्या कर डालते हैं कि कारक का नाम जीन दे देते हैं और वह बोलते हैं कि जीन के द्वारा ही क्या होता है? कैरेक्टर का आदान प्रदान होता है। यह बात क्लैरिटी है? तो आगे बढ़ा जाए। स्थानांतरण, सॉरी, डन। आगे बढ़ा जाए। सर फुल नेम ऑफ डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सुनो मेरी बात, एक होनहार विद्यार्थी है जितेंद्र जी,
जितेंद्र जी का कहना है कि डीएनए का काम क्या होता है? मे भी आरएनए के बारे में अलग से पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में बस डीएनए के बारे में पढ़ाई करना, थोड़ा सा जानना है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यह बात क्लियर है? चलो क्या डीएनए की अगर हम इसकी बात करें तो करीब 1888 की बात है, 1688 की बात है, ठीक है ना? सुना मेरी बात। अब यहाँ पे ध्यान दें, लड़की कोशिका की खोज कर डाली रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वह कोशिका कैसी थी? रेत थी। उसके बाद क्या हुआ? एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था लिविनहॉक। लिविनहॉक ने क्या कर डाला था भाई? वो जीवित कोशिका की खोज कर डाला था। लेकिन जिस समय एंटोनी वॉन लिविनहॉक जीवित कोशिका की खोज की थी, अगर उसी समय मान लो कि केंद्र उसको और अच्छे तरीके से खोज कर डालते, रिसर्च कर डालते, बाबू खोजते कि भाई वह कोशिका के अंदर क्या छुपा रखा है, तो क्या तो कोशिका के अंदर क्या मिलता है? केंद्रक मिलता है। तो क्या केंद्रक की खोज हमें नाम याद करना पड़ता कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था? नहीं ना। अब रॉबर्ट ब्राउन आए ना, तो रॉबर्ट ब्राउन को भी यहाँ पे अहंकार हो गया कि अरे भाई मैंने खोज कर डाली, और वहां पे चले गए। अगर रॉबर्ट ब्राउन इसी न्यूक्लियस को, अगर इसी केंद्रक को और अच्छे तरीके से खोज करते, तो क्या हमें कार्लसबर्ग का नाम याद रखना पड़ता? वाल्डेयर का नाम याद रखना पड़ता? जोहानसन का नाम याद रखना पड़ता? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप लोग क्या सीखे, मैं बताना क्या चाहता हूँ कि देखो सबका काम क्या होता है? कैरेक्टर का आदान-प्रदान, कैरेक्टर का स्थानांतरित करना। क्या करना? कैरेक्टर का स्थानांतरण करना। तो सबका, ठीक है ना? तो चाहे वह गुणसूत्र हो, क्रोमोसोम हो, चाहे वह डीएनए हो, चाहे वह क्या हो, जीन हो, सबका वर्ग क्या है बाबू? एक है। यह बात क्लियरिटी है? तो यही जो थे, कौन थे? एक साइंटिस्ट मैंने बताया था, याद करो। वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? कोई बता सकता है? जब आए थे तो दो साइंटिस्ट हम बताए थे। चलो इसके बाद छोड़ो, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक क्लैरिटी हो गया? ये आपने समझ लिया बाबू कि किस तरह से कैरेक्टर का स्थानांतरण होता है अपने जनक से किसके अंदर? संतति के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, अब कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।